दुनिया वालों, तुम इस मुगालते में न रहना, इस कंफ्यूजन में न रहना कि जिस इस्लाम पर इतनी बकबक हो रही है ये इस्लाम लावारिस है। कतई कंफ्यूज ना होना। Because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. इस दीन की यही तो खासियत रही है कि 49 साल तक कुरान को मिटाने की तहरीक चलाने वाला साउथ अफ्रीका का क्रिश्चियन पादरी जब कुरान को मिटाने की तहरीक में 49 साल वक्त गुजारा और 49 साल के बाद जब उसने कुरान को पढ़ा तो वो काबे की गिलाफ 2018 में पकड़ के कह रहा था इस्लाम मिटाना तो मुश्किल, अगर 50 साल का दुश्मन इस्लाम कुरान को दिल से पढ़ ले तो उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। अब हजरत मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे नकीब अहले सुन्नत की माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हजरत अब ये माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ मैं बोलूं, अब हमारा सुन्नी बोलेगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। अब हमारा सुन्नी बोलेगा और हम चाहते ये हैं कि इस वक्त इस्लाम और दुनिया का तमाम नजरिया आमने सामने हो। बेशक संभल की जमीन हो, सगे बारगाहे अहमद रजा हो, वाह वाह वाह, सामने हमारा सुन्नी हो, एक तरफ पूरी नजरिया के लोग हो, एक तरफ हमारा इस्लाम हो। देखना ये है कि इस्लाम की रोशनी के सामने पूरी कुफ्र ताकतें कितनी देर तक खड़ा रहती है। वाह क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ूं, इजाजत दो तो आगे बढ़ूं। मेरी कमजोरी है कि मैं खामोश लोगों में बात नहीं करता, हम बात करते हैं तो बंद में भी बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो खुल के भी बात करते हैं, क्योंकि जो बात करते हैं वो बंद में बात करते हैं, फिर वो खुल के बात नहीं करते। हम तो वो हैं जो बंद वालों में भी जा करके हम उनकी बंदी तोड़ देते हैं, और जब हम मैदान में हो तो वहां बंदी तोड़ते हैं, यहाँ गुंडागर्दी तोड़ते हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खौफ न रख रजा जरा, वाह 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 वाह। तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक सवाल बहुत संजीदगी के साथ पूरे अपने बच्चों की तवज्जो चाहूं। हमारे यहाँ जितने यूथ बच्चे हैं, जितने नौजवान बच्चे हैं, जितने यूथ कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं जो ठीक 3 तारीख को मैंने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में किया है। खुली परमिशन तो न मिली चूंकि माहौल इलेक्शन का था, लेकिन एक मैरिज हॉल में तकरीबन जिसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी थी, वहां परमिशन मिली। हॉल के अंदर 70% वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, ब्रिलियंट माइंड, पढ़े लिखे लोग थे, सियासतदान थे, लीडरान थे, वकला थे, प्रोफेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, 70%। बात मैंने करी, मैं एक जुमला वहां का यहां रखता हूं, देखता हूं आप कितना कैच करते हैं। तवज्जो है, इस जुमले पे अगर आपने तवज्जो दी और इसको अगर आपने कैच कर लिया तो मैं समझ लूंगा मुझे कैसी बात आपसे करनी है, वरना फिर ये गुफ्तगू कहीं और होगी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो जो 2-4 आवाजें कहीं कहीं से बुलंद हो रही हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, मुझ पे रहम कीजिए या खुद पे रहम कीजिए। ये हमारे जो हजरात बैठे हैं थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं, इसलिए कि हमारी माँ बहनों को थोड़ी जगह तंग नजर आ रही है। थोड़ा सा थोड़ा अच्छे थोड़ा लोग हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सुभान अल्लाह। जल्दी साल में बैठा, जिस तरह बैठा इत्मीनान से गुफ्तगू सुनो।
एक मर्तबा सभी लोग हाथ उठा के कहे दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, दिल ना करे तो ना लगाओ, लेकिन हमारा अकीदा ये है जितना सुन्नी होगा उसका दिल करेगा, क्यों ना करेगा, क्योंकि वो हुजूर के नारे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेशक, सुभान सभी लोग हाथ उठा के कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अब मैं मिंबर शरीफ की उलमा की खुसूसी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो चाहूं। मेरी एक बात सुनो जो मैंने दिल्ली में कहा, वो खुदा की कसम जब मैंने ये बात कही ना, आप यकीन न करो पूरा मजमा स्टैंड अप हो गया था, पूरा मजमा खड़ा हो गया था। आप जरा से इसकी बारीकी में जाना। एक बात बताओ मुझे, इन दिनों आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आप क्या देख रहे हो? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ हमारी बातें चल रही हैं। और बात क्या चल रही है? मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान चाय की दुकान करता है, मुसलमान पान डब्बे पर है, मुसलमान खत्म है, मुसलमान स्टेटस लेस है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान बर्बाद हो चुका है, मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो नौजवान है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, लुच्चा हो चुका है, लफंगा हो चुका है। मुझे ईमानदारी से बताओ ये बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बेशक, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये सोच रहा है यार ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बात सही तो नहीं है, ये बात हकीकत तो नहीं है, क्या वाकई हम बैक फुट पे चले गए, क्या वाकई हम इतने कमजोर हो गए? मैंने जब इस पे गौर की तो मैंने कहा ना 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 ना, ये तो हमारे बच्चों के हौसले को पस्त करने का एक नया हथियार अपनाया गया है। ये तो हमारे नौजवानों की सोच को बैक ले जाने का, डार्क में ले जाने का ये तो नया हथियार अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर कैसे लोगों के हालात को, जज्बात को कमजोर किए जाते हैं। किसी को पता चल जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारे पीएम हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश के अच्छे पीएम हैं, हम प्यार करते हैं, वो मुरादाबाद आए हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे। अब डाइवर्ट अगर करना हो वहां से जाने के लिए तो ये कह दिया जाए नहीं संभल चलो, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, वहां इस्राइल के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसों का नाम जानवर लेते हैं, वो आ रहे हैं। अब जो ट्रंप वाले होंगे वो कहेंगे नहीं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, गो बैक, अब उधर चलो, अब उधर चलो, डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर गए कुछ इधर चले गए। हमने ये सोचा यार सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोई भी चैनल खोलो, कोई भी न्यूज शो खोलो, कोई भी, हम न्यूज खोलते हैं ये देखने के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, हमें यही सुनाई देता है मुसलमान बैकवर्ड है, कमजोर है, पुअर है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहें, दानिशवराने कौम मिल्लत की तवज्जो चाहेंगे, ये हमारे जो गय्यूर बेटे खड़े हैं हम इनकी तवज्जो चाहेंगे। हमने कहा यार वाकई अगर मुसलमान इतना ही कमजोर है, इतना ही बैकवर्ड है, इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, हम सिर्फ 14% है, अगर वाकई हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार हैं, इतने खत्म है, स्टेटस लेस है, किसी काम के लायक हम नहीं है, फिर बात क्या है? हमारा नाम लिए बगैर किसी का लंच नहीं होता, किसी का डिनर नहीं होता, किसी का खाना नहीं होता, किसी का नाश्ता नहीं होता। अगर हमारा कोई नाम न ले तो उसे दिल्ली में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे लखनऊ में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे पटना में चैन नहीं है, हमारा नाम कोई न ले उसे बंबई में चैन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो पुअर होता है, जो कमजोर होता है, जो स्टेटस लेस होता है, जो बेकार होता है, उसे तो किनारे कर दिया जाता है, उसे तो साइड कर दिया जाता है, उसकी कौन बात करे, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं हम बेकार हैं, हम पुअर हैं, हम स्टेटस लेस हैं, हम खत्म हैं, जीरो बटा सन्नाटा है, हम बिल्कुल खत्म हैं, गायबन फीहा है, और पलट के दूसरी तरफ देख रहे हैं आप हैं। दिन में हमारा चर्चा, शाम में हमारा चर्चा, सुबह में हमारा चमचा। जब हमने इस पर तवज्जो दी तो पता चला ना ना हकीकत तो कुछ और है। अल्लामा इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला चक्रवर्ती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल कहता है ना 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 नौजवान, हौसला कमजोर न करना, पस्त न करना, खामोश न होना, खुद को इतना कमजोर न समझना। दुनिया तुझे जितना बता रही है, तेरी तो शान ये है, तेरा तो मकाम ये है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ओए संभल वालों आओ जरा, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बैकफुट मुस्लिम, खराब मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, एजुकेशनलेस मुस्लिम, 0 सन्नाटा मुस्लिम, चाय की चाय की दुकान मुस्लिम, पान की दुकान मुस्लिम, पंचर की दुकान मुस्लिम, बावजूद उसके रसिया में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, अमेरिका में हमारा चर्चा। इतने गए हम, इस्राइल में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, फिजी में हमारा चर्चा। दुनिया को पता है ये किसी और के नहीं, ये मोहम्मद के गुलाम है। दुनिया को मालूम है ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले के गुलाम है। इन्हें किसी तरीके से बैकफुट होने का एहसास दिलाओ ताकि इनका एहसास मर जाए, वरना ये कौम वो है, अगर कहीं इनका एहसास बेदार हो गया, अगर इनका जज्बा बेदार हो गया और इन शेरों ने अगर अपनी हकीकत पहचान ली, तो फिर हर गली में गुलामे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम ना पहचानो अपने आप को, इसलिए पुअर हो, स्टेटस लेस हो, बैकफुट हो, दुनिया नहीं जानती।